आज हम बायोलॉजी की बात करते हैं। जो एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के ऊपर। तो अब हम धीरे धीरे हम क्या चालू करने वाले हैं, बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी का बेसिक पहले हम देख लेते हैं, एसएससी कैसे सवाल पूछता है। ठीक है, एसएससी सीधा स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड सवाल करेगा। या तो आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछ लेगा, किसने कौन सी बुक लिखी है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये सारे ऐसे सवाल आएंगे। तो ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है उन कैंडिडेट के लिए जो एकदम से अच्छे डेडिकेटली तैयारी कर रहे हैं और जिसको साइंस पढ़नी है। तो हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे, जितने सब्सक्राइबर हमारे हमारे बढ़ेंगे, उतना ही हमें और कंटेंट बनाने में अच्छा लगेगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी ये वर्ड है, ये किसने दिया था बायोलॉजी वर्ड? लेमार्क और ट्रिवेरनस, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर बायोलॉजी वर्ड दिया था। बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, ये एक हमारा ग्रीक वर्ड है जो कि फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, जियोलॉजी और बोटेनी। जियोलॉजी और बोटेनी। अब जियोलॉजी क्या होता है, बोटेनी क्या होता है? जियोलॉजी का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स के फॉर्म में है, और बोटेनी का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब जियोलॉजी और बोटेनी को क्या किया है, तीन पार्ट में फर्दर डिवाइड किया है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है आपका, बनावट कैसी है, ये सारे मॉर्फोलॉजी में आते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि स्ट्रक्चर और स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। दूसरा है हमारा एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब होता है अंदर के पार्ट की स्टडी करना। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, आपके आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है अरिस्टोटल, जिसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जियोलॉजी। अगर क्वेश्चन आपसे आएगा हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आप क्या लगाओगे, अरिस्टोटल। इन्होंने एक बुक लिखी थी, जिस पहली बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिकल एनिमेलिया। ठीक है, अब हिस्टोरिकल एनिमेलिया इन्होंने किताब लिखी थी। जैसे कि मैंने बताया कि बोटेनी, बोटेनी को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। इनके अरिस्टोटल के ही एक स्टूडेंट होते हैं थियोफेस्टस। थियोफेस्टस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बोटेनी। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम इन्होंने जो किताब लिखी थी, उससे ही हम क्या करेंगे, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब ये क्या कहते हैं, जो इन्होंने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिया। इन्होंने बोला कि कोई भी अगर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो विदाउट सेल वो नहीं बना होगा, उसके पास सेल होगा ही। अब सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो काफ़ी सारे सेल मिल के क्या करते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। काफ़ी सारे टिश्यू मिल के क्या करेंगे, ऑर्गन बनाएंगे। काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम मिल के क्या करेंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और पूरा ऑर्गन सिस्टम मिल के क्या करेगा, एक बॉडी बनाएगा या ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। अब हमारे जो सेल हैं, सेल अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सेल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिस प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक मतलब होता है, यू मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक ये कैसे, प्राचीन न्यूक्लियस वाले हैं, और यूकैरियोटिक जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ये सेल है जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाया गया है। अब पहले बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल की। तो प्रोकैरियोटिक सेल तीन केस दिए हैं। देखिए पहले केस में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी एब्सेंट है, बीच में जो डॉटेड दिख रहा है वो क्या है, न्यूक्लियस है, जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। दूसरे में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी, जो कि क्या है, प्रिमिटिव टाइप है, पूरी वेल डेवलप नहीं है। तीसरे केस में आपको दिख रही होगी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, बट वो कैसी है, रूडिमेंट्री है। रूडिमेंट्री का मतलब होता है टूटी फूटी। इसका बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया, जो कि पहला ओरिजिनेट हुआ था हमारे अर्थ के ऊपर। दूसरा एग्जांपल है ब्लू ग्रीन अलगे, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा यूकैरियोटिक सेल, सेल हैविंग इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारी वेल डेवलप होती है, जिसके एग्जाम्पल हैं अलगे, फंगल, प्लांट, एनिमल। ये सारे हमारे क्या यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। एक बुक लिखी गई है सिस्टम नेचर, जो किसने लिखी है, कार्ल लिनियस ने लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है, लैटिन लैंग्वेज में। जिसमें कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। इन्होंने क्या, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि इनकी थ्योरी फेल हो गई। फिर एक, अब इनको क्या कहते हैं, पहली बात तो इनको कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सो मतलब होता है ग्रुप और नॉमी मतलब होता है नेमिंग, तो टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस को बोलते हैं। अब एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है आर.एच. विटेकर। ये क्या करते हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देते हैं। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांटे, पांचवा है एनिमेलिया। तो हम इन पांचों किंगडम को, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला मोनेरा किंगडम, ये कैसे होते हैं, मोनेरा में जितने भी लिविंग विंग आते हैं वो सारे एक्वेटिक होते हैं, पानी में ही रहते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वेल डेवलप नहीं है, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। यूनिसेलुलर, ये खाली एक सिंगल सेल से बनी हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे। ब्लू ग्रीन अलगे को क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं।
इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, कीमोसिंथेसिस करके, केमिकल का फॉर्मेशन करके ये अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, या तो ये दूसरों के बॉडी पे जाके अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। जो दूसरों के बॉडी पे रहता है उनको क्या कहते हैं, पैरासाइटिक मोड। आगे दूसरा प्रोटिस्टा किंगडम की बात करते हैं हम, ये भी कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, बट ये यूकैरियोटिक होते हैं। इनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वेल डेवलप होती है, और ये भी कैसे यूनिसेल्युलर होते हैं, सिंगल सेल के बने हुए रहते हैं। इनका न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉपिक, ये खाना अपना खुद बना लेते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जो खाना अपना खुद नहीं बना पाते हैं। उनका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोअन्स में क्या आते हैं, अमीबा और प्लाज्मोडियम, ये अपना खाना नहीं बना पाते हैं। और जो अपना खाना बना लेते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक, जिसका एग्जाम्पल है यूग्लिना और पैरामीशियम। यूग्लिना क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तीसरा हम पढ़ेंगे फंगी। तीसरा फंगी एक तो देखो, फंगस जहाँ लगा रहता है वहाँ मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है। जैसे ब्रेड, रोटी, बारिश में आपने देखा होगा कि है ना फंगस लग जाता है, काला काला आ जाता है, उसको आप है ना माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको एकदम प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और यूकैरियोटिक का मतलब पता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। अब ये खाना वगैरह कैसे लेते हैं, अपना हेट्रोट्रॉपिक, दूसरों से खाना लेते हैं, या तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सड़ा गला जहाँ पे भी रहेगा वहाँ से ये खाना ले लेते हैं, वहीं पे ग्रो करते हैं। थैंक यू गाइस, शॉर्ट में मैंने आपको ये बेसिक बता दिया है बायोलॉजी का। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि हम और भी आगे वीडियो बना सकें। थैंक यू दोस्तों।